हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एबेकस, इट इज़ द ओल्डेस्ट मैनुअल कैलकुलेटर विच इज़ स्टिल यूज्ड। एक ऐसा कैलकुलेटर जो अभी तक यूज़ किया जाता है और सबसे पुराना है। अगर हम लोग बात करें ये कैसा दिखता है, तो आपने छोटे बच्चों की एक स्लेट देखी होगी जो आधे पोर्शन में तो लिखने के काम में आती है, आधे पोर्शन में उसमें काउंटिंग के लिए छोटी छोटी गोटियां लगी रहती हैं जो कि तार के ऊपर होती हैं और उनको स्लाइड करके बच्चे काउंटिंग करना सीखते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही डिवाइस था जो अभी भी यूज़ किया जाता है और लगभग 2000 साल से भी पुराना। दूसरा है डिवाइस जिसको हम कहते हैं ALU। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, द कंप्यूटर इन विच ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन आर डन। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है ALU का, और इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इनका यूज़ किया जाता है, और कंपैरिजन जैसे ग्रेटर साइन, लेस साइन, इक्वल साइन, इनसे हम कंपेयर करते हैं, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में रिजल्ट आता है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये तभी वर्क करता है जब हमारे कंप्यूटर में कोई अर्थमेटिक या कंपैरिजन का प्रोग्राम होता है। थर्ड, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग विच वी मे कंप्लीट सम वर्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अगर कुछ भी आपको सॉल्व करना है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि सोल्यूशन आपको मिल जाए, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एल्गोरिथम। जो प्रोसेस आप करते हो किसी भी चीज़ को हल करने के लिए, वो एल्गोरिथम कहलाता है। फिर बात होती है बाइनरी। इट इज़ अ नंबर सिस्टम इन विच ओनली 2 डिजिट 0 and 1 आर यूज्ड। बाइनरी नंबर सिस्टम्स को हम मशीन नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 2 ही नंबर यूज़ किए जाते हैं जो कि 0 या 1 की फॉर्म में होते हैं, और इनके ही कॉम्बिनेशन से बाइनरी नंबर्स बनते हैं। और हम लोग जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो समझता है जिस लैंग्वेज को, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। बिट, इट इज़ अ डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। इट मे हैव ओनली 2 वैल्यूज़ 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया कि 0 और 1 से मिलकर बनता है। तो 0 या 1 ये दोनों ही डिजिट जो है इन्हें हम बिट कहते हैं। तो बिट में सबसे छोटा बाइनरी नंबर स्टोर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें 0 की, तो वो सबसे छोटा बाइनरी नंबर है, या तो बिट में 0 स्टोर होगा या उसकी जगह 1 स्टोर होगा। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो स्टोर करी जाती है, सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की, उसे हम बिट कहते हैं। बाइट, अ सीरीज ऑफ 8 कॉन्टिन्यूस बिट्स इज कॉल्ड बाइट। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है। तो अगर 8 बिट को एक के बाद एक जोड़ दिया जाए, या तो वो 0 होंगी या 1 होंगी, लेकिन उन 8 बिट को जोड़कर जो चीज़ बनती है उसे हम बाइट कहते हैं, और ये कंप्यूटर की मेमोरी के तौर पे यूज़ की जाती है, मेमोरी की यूनिट कहलाती है। फिर बात करते हैं बूटिंग की। द प्रोसेस ऑफ पावरिंग ऑन कंप्यूटर टू मेक इट रेडी फॉर यूज़ इज़ कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को शुरू करने का प्रोसेस, कंप्यूटर को ऑन करने का प्रोसेस ही बूटिंग कहलाता है। कि आपने CPU को ऑन किया, बॉक्स में से प्लग को पुश किया ऑन बटन को, और आपके मेन बोर्ड से भी वो अगर ऑन है, तो जब कंप्यूटर शुरू होता है, शुरू होने की प्रक्रिया जब तक कि आपकी स्क्रीन पर लिख कर नहीं आता, जब स्टार्ट बटन और डेस्कटॉप नहीं नज़र आती है, उसके पहले का पूरा प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। फिर बात करते हैं कैलकुलेटर की। अभी आपने देखा ही है। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऑन विच कैलकुलेशंस आर डन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जहाँ पर हम कैलकुलेशंस करते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि मैनुअल मशीन एक थी जिसे हम एबेकस कहते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात होती है कि 0-1 की फॉर्म में कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करे, तो उसे हम कैलकुलेटर कह देते हैं। CPU, इट इज़ द रियल कंप्यूटर। CPU जो है वो एक रियल कंप्यूटर की तरह से वर्क करता है। ऑल वर्क्स डन बाय द कंप्यूटर आर एक्चुअली डन इनसाइड दिस पार्ट। CPU में ये सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट कहलाता है। इसका फुल फॉर्म जो है CPU का, सेंट्रल मतलब सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद इससे गुज़रना होता है।
मतलब बिना इसके कोई भी चीज़ प्रोसेस नहीं होती और बिना प्रोसेस के कोई रिज़ल्ट नहीं होता। तो CPU सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सी डी रोम जो है वो एक डिस्क होती है जिस पर कि हम मेमोरी की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, और जी जहाँ पर लगती है उसे हम सी डी रोम ड्राइव कहते हैं। मतलब जिस हार्ड ड्राइव, जिस जगह पर ये डिस्क यूज़ कर रही आती है, कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है, उस ड्राइव को हम सी डी रोम ड्राइव कहते हैं। कंट्रोल यूनिट CPU के अंदर का एक पार्ट है जिसमें कि सारी चीज़ों को वो कंट्रोलिंग करता है। इनपुट से आने वाले डेटा को देखता है और कब उसे आउटपुट में मेमोरी में रखा जाए और कब उसे बाहर निकाल दिया जाए कंप्यूटर से, प्रिंटर की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, स्पीकर की फॉर्म में, वो बताता है कंट्रोल यूनिट। फिर बात करते हैं डेटा की। डेटा एनी फैक्ट और नॉलेज अबाउट थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड डेटा। कोई भी चीज़ अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर का डेटा कहलाता है या नॉलेज कहलाती है। DVD ड्राइव, जैसे CD ड्राइव होता है वैसे ही DVD ड्राइव होता है। इसमें डेटा ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रखी जा सकती है, जो कि लगभग 10 CD के बराबर एक DVD होती है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल हम इसे कहते हैं। इसमें जो आप मैसेज, जैसे आप अपने पोस्ट मैसेज करते हैं, पोस्ट ऑफिस में पहले करते थे हम लोग, इनवेलप के थ्रू भेजते थे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही अब कंप्यूटर की मदद से, आपके ईमेल की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक मेल की मदद से इस चीज़ को किया जाता है। फ्लो चार्ट, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के समय जब हम उसको पिक्चर की फॉर्म में दिखाएं कि क्या चीज़ कैसे जा रही है, तो इनपुट के लिए यहाँ पर एक पिक्चर होती है, आउटपुट के लिए एक पिक्चर होती है, प्रोसेस के लिए पिक्चर होती है, और किधर से किधर डेटा जा रहा है इसके लिए भी एक पिक्चर्स होती है। और उन पिक्चर के यूज़ से जो हम डायग्राम बनाते हैं उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो फ्लो चार्ट पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है डेटा को समझाने का या डेटा की वर्किंग का। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। ये एक मैग्नेटिक ड्राइव है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसके अंदर ये एक डिस्क है सर्कुलर, और यहाँ पर एक हेड है जो कि इस डेटा को रीड करने के काम में आता है। फिर हार्डवेयर जो भी चीज़ कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाती है। इन्फॉर्मेशन, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर करते हैं, जिसका कोई मतलब होता है, जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं या फिर आप रिज़ल्ट कहते हैं। इनपुट डेटा वो डेटा होता है जो कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है प्रोसेस करने के लिए, और आफ्टर प्रोसेसिंग दे गिव्स रिज़ल्ट। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू बाहर से इंफॉर्मेशंस को मंगा सकते हैं। बाहर का मतलब बहुत दूर, जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन हो वहाँ से इंफॉर्मेशंस को अपने सिस्टम पर मंगा सकते हैं, अपने मोबाइल सिस्टम पर, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर उसको मंगाया जा सकता है। ठीक है। जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस जिसको हम लोग गेम पोर्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें एक स्टिक होती है, एक फिंगर जिस पर हम थंब को यूज़ करते हैं, और उसके मोमेंट से हम गेम को चलाते हैं। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे अपने जो इनपुट डेटा है उसे कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करते हैं, वो चाहे न्यूमेरिक डेटा हो या अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो या सिंबॉलिक डेटा हो। लोगो एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग मैथमेटिक्स के बहुत सारे फिगर्स को ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन पर, और ये एक डिज़ाइनिंग टूल के तौर पर यूज़ की जाती है। मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस जो टेलीविज़न की तरह से नज़र आता है, लेकिन कंप्यूटर पर जितने भी सॉफ्टवेयर पर हम वर्क करते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशंस मॉनिटर के थ्रू भेजता है। निबल 4 बिट का एक
जो मेमोरी होती है, बाइट की आधी मेमोरी को हम निबल कहते हैं। 4 बिट के कॉम्बिनेशन से बनती है, जबकि बाइट 8 बिट के कॉम्बिनेशन से बनती है। आउटपुट जो हमको रिज़ल्ट मिलता है वो आउटपुट की फॉर्म में मिलता है और आउटपुट डिवाइसेस की मदद से मिलता है। जैसे प्रिंटर से हम कोई भी चीज़ आउटपुट में ले सकते हैं, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जाएगा। पेन ड्राइव एक ऐसा डिवाइस जिस पर हम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्टोर कर सकते हैं और इसे हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो एक मोबाइल मेमोरी डिवाइस जिसे हम कैरी करके इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। प्रिंटर जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है और जिसकी मदद से हम एक हार्ड कॉपी कंप्यूटर की निकाल सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है उसे हम पेपर पर प्रिंटर की मदद से निकालते हैं। प्रोग्राम जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अगर हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके उसे रखें तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आपको आइसक्रीम जमानी है तो उसका एक प्रोग्राम होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी, कैसे करी जाएंगी और फाइनली आइसक्रीम कैसे बनेगी। रोबोट एक डिवाइस मशीन जो कि जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और उन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम उसके अंदर होते हैं वो काम वो कर सकता है। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भेजने का काम करता है। मतलब हम अगर किसी पेपर पर उकेरी गई तस्वीर को कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहें तो स्कैनर की मदद ले सकते हैं। स्कैनर से स्कैन करके उस इमेज को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारी मदद करता है किसी भी काम को करने में, और अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूपीएस एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाते हैं और कंप्यूटर में जब सिस्टम लाइट जाने पर ऑफ हो जाए उससे बचाने के लिए यूपीएस का यूज़ करते हैं ताकि आपका डेटा लॉस ना हो पाए। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म है। ये मॉनिटर की जगह पर यूज़ किया जाता है। ये मॉनिटर ही कहलाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट में मॉनिटर आता है, इसमें प्रोजेक्टर भी आता है और दूसरी चीज़ें भी आती हैं जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो वीडियो इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके सिस्टम को करप्ट करने का काम करता है, आपके डेटा को करप्ट कर देता है जिससे कि आप वर्क नहीं कर पाते अच्छे से। तो एक बैड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। विंडोज़, इट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम in which each program has its own separate space on screen called box or window. तो जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को खोलते हैं तो एक स्क्रीन, स्क्वायर स्क्रीन खुल जाती है जिसे हम विंडो कहते हैं। इसीलिए इसका नाम ही विंडोज़ रखा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि एक स्क्वायर स्क्रीन की फॉर्म में हर चीज़ को खोलती है और आप उस चीज़ पर वर्क करते हैं। जिप ड्राइव एक ऐसा ड्राइव जिसके अंदर हम डेटा को कंप्रेस करके रखते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कैरी करके ले जा सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।